नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज एक बड़ी घटना हुई है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ईरान पर हमला किया गया और ईरान ने जवाब में अमेरिका के जितने भी बेस हैं आसपास के देशों में उन सबको अपनी मिसाइल के जरिए निशाना बनाया। क्या एक बड़े युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है? ये खतरा दुनिया के लिए कितना बड़ा है और इसका क्या असर दुनिया भर में पड़ेगा? सोने चांदी पर क्या पड़ेगा? इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? इन सब चीजों पर समझाने के लिए, हमें बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शरद कोहली, जो जियो पॉलिटिकल स्थितियों पर काफी करीब से नजर रखते हैं। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप लगातार सर जिस तरफ इशारा कर रहे थे, जिस युद्ध की तरफ इशारा कर रहे थे, अब वो एकदम सामने दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा संकट ये सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। नमस्कार विक्रांत। पहले तो आपको द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। जी हाँ, खबर तो अच्छी नहीं है, क्योंकि युद्ध जो है वो जिस प्रकार से सोचा था, कई बार जैसे आप सोचते हैं, आप चाहते हैं कि वैसा ना हो पर बदकिस्मती से हो जाता है। और जो ईरान ने कहा था उसने ठीक वही किया और बहुत कम टाइम में उसने रिस्पॉन्ड कर दिया है। हाँ। उसने अमेरिका के सारे बेसिस पे, जब से और अमेरिका का सारा किया धरा है, आप जानते ही हैं ये सब। अमेरिका ने हम्म। पहले ही बोल दिया था कि इसराइल से पहले हम करवाएंगे, पहले इसराइल स्टार्ट करेगा। हम्म। यही नहीं, अफगानिस्तान, इसमें मैं वापस आता हूँ। अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी जो है वो अमेरिका उसके पीछे है। हम्म। क्योंकि क्योंकि अमेरिका बेलगाम, आपको पता होगा, एयरपोर्ट जो है वो बहुत दिन से अफगानिस्तान से मांग रहा था, और अफगानिस्तान कुछ खास इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा था। हम्म। तो उन्होंने पाकिस्तान को मोहरा बना के, आसिफ मुनीर की तारीफ करके, शहबाज शरीफ की तारीफ करके, और उनको अब युद्ध में झोंक दिया है। हम्म। और ऐसा ही इसराइल का हुआ है, इसराइल को भी झोंक दिया गया है। और जैसा ईरान ने कहा था, अमेरिका के बेसिस हैं। जो लोग ये नहीं जानते, अमेरिका ने अपने मिलिट्री नेवल बेसिस ओमान में, बहरीन में, यूएई में, सऊदी में, यहाँ पर उन्होंने बना रखे हैं। हम्म। हजारों के हिसाब से सैनिक इन बेसिस पे रहते हैं। यहाँ पर उनका मिलिट्री आर्टिलरी इक्विपमेंट भी है, नेवल शिप्स भी हैं। प्लस अमेरिका ने अरमादा नाम की शिप, अब्राहम नाम, लिंकन नाम की शिप पहले ही लगाई हुई थी। हम्म। अब ईरान, पता है आपको, मिसाइल्स के मामले में ईरान की मिसाइल मिसाइल तो दुनिया भर में फेमस है। हाँ। तो जब बातचीत हुई जनीवा में, तो अंदर क्या हुआ लोग कम जानते हैं। पर हम्म। कभी कभी आप जब बहुत रिसर्च करते हैं, और मेरे जैसा जब कोई व्यक्ति हो जिसको बहुत शौक है, हम्म। तो वो खोद खाद के निकाल ही लाते हैं। जब बातचीत चल रही थी, तो जी। आपको पता है, विटकॉफ साहब थे उसमें, एक और उनके वो थे, तो उन्होंने कहा कि भाई, आप अपना मिसाइल का कार्यक्रम, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा था कि मिसाइल वो भी बना रहे हैं जो अमेरिका तक पहुंच जाएगी। हम्म। यूरोप तक पहुंचने वाली तो है ही इनके पास। जी। तो उन्होंने, जब न्यूक्लियर वार्ता चल रही थी, वो तो कहीं जा नहीं रही थी, पर फिर भी हो रहा था कि पहले आप सैंक्शंस खत्म करिए, फिर हम जो है ये खत्म करेंगे आपके ऊपर, ये मिलिट्री का वो हटाएंगे वगैरह वगैरह, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेंगे। तो बीच में उन्होंने पूछा कि भाई, अपना मिसाइल प्रोग्राम के बारे में भी बताइए। और जब मिसाइल प्रोग्राम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि बातचीत न्यूक्लियर की थी, बातचीत मिसाइल की नहीं थी। और क्योंकि अमेरिका को डर था, तो बस वहीं से बात बिगड़ गई है। क्योंकि जब उन्होंने मिसाइल की कोई बात नहीं की, तो ट्रम्प साहब की जो सब्र था, वो सब्र का बांध टूट गया। और उन्होंने इसराइल को वो करने को कहा, जो कि इस समय हो रहा है। पर परिस्थिति बहुत गंभीर है विक्रांत, क्योंकि क्योंकि ना केवल तेल अवीव पर और इसराइल की अन्य जगह पर मिसाइल छोड़ी गई हैं। जो ईरान ने कहा था कि हम अमेरिका के जहां जहां बेसिस है वहां पर हमला करेंगे, वहां हमला हो गया। तो इससे हुआ क्या है? एक तो आप एक साथ दो जगह पे हमला, एक तो आपने अमेरिका पे हमला किया है, क्योंकि बेस तो वो अमेरिका का है। और मैं, क्योंकि इन देशों में गया हुआ हूँ, मैंने वो अमेरिकन बेसिस बाहर से देखे हुए हैं, अंदर तो नहीं जाने देते हैं किसी को, हाँ। क्योंकि बहुत सिक्योर। अबू धाबी वाला मैंने देखा है, और भी जगह मैंने देखे हुए हैं, बाकायदा बिल्कुल फोर्टिफाइड एरिया। ऐसा लगता है कि इन इन खाड़ी देशों के अंदर एक छोटा सा अमेरिका बसता है। वहां आप देखेंगे तो ऐसा लगता है वहां अंदर सारा कुछ अमेरिका का है। तो उनके ऊपर इन्होंने छोड़ दिया, तो उससे क्या है, ये अमेरिका पे भी सीधा हमला माना जा रहा है। तो अमेरिका भी अब इसमें कूद पड़ा है। तो हम्म। देखिए कौन कौन कूद पड़ा है। इसराइल कूद पड़ा है, हम्म। ईरान तो है ही है सेंटर ऑफ फोकस, अमेरिका कूद पड़ा है। और अब डर ये लग रहा है अभी तक तो, क्योंकि देखिए, अगर सारे ईरान और अमेरिका दोनों मिल जाएं, तो वो सॉरी, इसराइल और अमेरिका मिल जाए, तो वो ईरान को ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देंगे, क्योंकि हम्म। बहुत बड़ी ताकतें हैं। और अब यहाँ खतरा क्या बन गया है कि आपको याद होगा, कुछ समय पहले आपके शो पे भी मैंने बोला था कि रशिया ने धमकी दी थी हम्म। कि ये हिमाकत मत करेगा। तो अगर यहाँ से रशिया या चाइना बीच में पिक्चर में आ जाते हैं, तब ये परिस्थिति ज्यादा बिगड़ जाएगी विक्रांत। हम्म। अभी तक तो ठीक है, हमले तो अच्छे नहीं है जहां भी हो रहे हैं, इनका अंजाम कुछ दिनों तक चलेगा। ये जल्दी इस बार खत्म होने वाले नहीं लग रहा है, क्योंकि ये फैल गया है।
हम्म। अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे कि इसका असर क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे ऊपर क्या असर होगा, पहले अपने ऊपर। भारत हाँ। में आपके तो ज्यादातर फॉलोअर्स भारतीय हैं। हाँ। पहले अपने ऊपर देखिए, एक तो मंडे को आपको क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर जाती दिखेंगी। पहले 70-71 डॉलर के आसपास चल रही है, अगर यहाँ से बढ़ती है और हम्म। ये 75-80 के आसपास जाती है तो भारत का क्रूड इंपोर्ट ऑयल बिल बढ़ेगा, उससे रुपया और कमजोर हो सकता है। क्रूड का बिल बढ़ेगा, साथ में रुपया कमजोर होगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स और ब्लीड होने शुरू हो जाएंगे। हम्म। दूसरा असर। तीसरा, पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर ये बेतहाशा बढ़ता है और लड़ाई लंबी चलती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें, विक्रांत, यहाँ पर सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि 5 राज्यों में इलेक्शन है, हाँ। तो मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि सरकार इस प्रकार का कोई एडवेंचर करना चाहेगी। पर ये सरकार कभी कभी पॉपुलिस्ट से हट के भी काम करती है। हम्म। अगर बहुत ही विकट परिस्थिति बन गई तो पेट्रोल डीजल यानी कि हमारी महंगाई पे असर हो सकता है। ये तो हुआ अपनी जेब पर असर। हाँ। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है, हाँ। जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होके जाता है, करीब करीब 15-20% सारा एक्सपोर्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई है, आपको पता है, ईरान ने बंद कर दी है, वो ईरान के हाथ में है। वो रोक देते हैं, एक पतला सा रास्ता है जो शॉर्टकट है हम्म। वहां जाने का। हम्म। तो वो उन्होंने बंद करने से हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। बाकी कुल मिला के ये जरूर है कि भारत के पड़ोस में भी लड़ाई चल रही है। भारत का पड़ोस पाकिस्तान है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, हम अफगानिस्तान। पाकिस्तान के इस तरफ है, हम्म। अफगानिस्तान पाकिस्तान के उस तरफ है। तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा मिलिटरीली भी, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा है कि अफगानिस्तान को भारत भड़का रहा है। तो हम्म। भारत का अफगानिस्तान के पीछे काफी दोस्ती हुई है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, हम्म। जो भी कहिए आप, जो भी कॉन्सेप्ट करिए। हम्म। तो दूसरा असर ये होगा। तीसरा, मंडे मुझे लग रहा है अगर ये संडे को ये युद्ध, यानी कि कल, अगर ये युद्ध रुका नहीं तो आपको शेयर मार्केट मंडे को और ज्यादा क्रैश करती दिखेगी। पहले ही गिरी है स्टॉक मार्केट, हम सब जानते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से 25,000, 100, 200 के बीच में आ गई है, कहाँ 26 के आसपास थी, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। हम्म। वो आपको गिरती दिखेगी। तीसरा असर, सोने और चांदी की कीमतें शुक्रवार को जब बंद हुई थी तो अभी तो लड़ाई छिड़ी नहीं थी, पर हाँ। क्योंकि पता लग जाता है ट्रेडर्स को हम्म। कि भाई लड़ाई का माहौल अब पूरा बन रहा है, तो 5,278 पे डॉलर प्रति आउंस पे, यानी भारतीय रुपए में करीब 1,65,000 मंडे को ये खुलती, हम्म। जिसपे ये बंद हुई थी। पर अब क्योंकि ये घटना घट गई है तो मुझे लग रहा है ये $5,300 से भी ऊपर जा सकता है। यानी कि हम जो $5,600 का पीक था जो हाँ। बनाया था, $5,602 के आसपास का, हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि 1,80,000 की तरफ हम फिर से बढ़ने लगे हैं, जो कि पीक थी 1,80,85 की। ऐसे ही चांदी का लीजिए, 90, 91, 92 के पे बंद हुई है। हाँ। मुझे लगता है ये $100 पार कर सकती है मंडे को, अगर ये लड़ाई, इसमें शर्त मैं डाल रहा हूँ कि मंडे को, अगर संडे के दिन हाँ। लड़ाई के रुकने का कोई कदम नहीं आया। हालांकि जब इस स्तर पे लड़ाई चढ़ती है तो इसमें यूरोप, हो सकता है रशिया भी, हो सकता है कोई और देश आके मध्यस्थता करके इस लड़ाई को रुकवाने का प्रयास करे। अब क्योंकि यहाँ पर ये लड़ाई उनके बेहस पे हुई है जो कि नोबेल प्राइज मांग रहे थे कुछ समय हाँ। पीस का, ये शांति का नोबेल प्राइज मांग रहे थे। और आज लड़ाइयाँ, एक अंग्रेजी में शब्द होता है बिहेस्ट, हम्म। उन्हीं के बिहेस्ट पे ये दोनों लड़ाइयां जो है वो उन्होंने इसराइल को कहा है, तो ओपन है, मीडिया में सब पता है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान का इट्स एन ओपन सीक्रेट, वो तारीफ भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया किया तुमने, मारो इनको, वहाँ कंदहार में मारो और वहाँ काबुल में गिराओ वगैरह वगैरह। हालांकि पाकिस्तान का खुद भी बहुत नुकसान हो रहा है। और देखने वाली बात है, अमेरिका, विक्रांत, किसी का दोस्त नहीं है। हम्म। ये आप अगर इतिहास उठा के देखें पिछले 40 साल का, अमेरिका की दोस्ती पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो बहुत वेस्टेड है, बहुत अपना काम निकालने के बाद वो मुंह फेर लेता है। हम्म। इसका तजुर्बा भारत को भी पहले कई दशकों में हो चुका है। तो इस बात को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये लड़ाई जो है, अगर तो ट्रम्प साहब इसमें से खुद ही चाहें कि भाई अब ये लड़ाई को बंद करो, तब तो बात अलग है। किसी दूसरे की मध्यस्थता से ही सुनने वाले नहीं है, ये मुझे पक्का पता है, क्योंकि इनकी जो ईगो है, साख है, वो बहुत इनको प्यारी है। हम सब देखते हैं, रोजमर्रा देखते हैं। हाँ। ये किसी मध्यस्थता से तो ये मानने वाले हैं नहीं, ये तो पक्का है। खुद ही इनके दिमाग में आ जाए कि भाई ये मैं वही था जो नोबेल प्राइज, पीस प्राइज के लिए कर रहा था प्रयास, और आज आज ये हो रहा है, तो वो अलग बात है। तो मुझे लग रहा है कुल मिला के, जहां तक भारतीय इकोनॉमी की बात है, भारतीय इकोनॉमी बहुत वेल प्रोटेक्टेड है। अच्छी बात यह है कि भारतीय इकोनॉमी ज्यादा दुनिया के साथ गुत्थी हुई नहीं है। हम्म। हमारा है एक्सपोर्ट $550 बिलियन, $850 बिलियन का, इम्पोर्ट भी है। पर इतना ज्यादा हम गुथे नहीं हुए कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट से फौरन हमारे यहाँ सब काम ठप हो जाए। पर चिंता की बात बहुत है, और बहुत बारीकी से भारतीयों को भी इस पे नजर रखनी चाहिए, खासकर शेयर मार्केट वालों को नजर रखनी चाहिए। आपके जो सोने चांदी के बहुत सारे फैंस हैं हम्म। आपके चैनल पे, उनको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सोना चांदी यहाँ से अभी आपको ऊपर जाते दिखेगा।
पर यही सोना चांदी करेक्ट भी करेगा जब भी इसमें शांति का संदेश आएगा कोई इसके ठंडे होने की, तो वो फिर वापस भी आएगा। तो ये जो भी व्यक्ति ले रहा है वो सोच समझ के ले। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जियो पॉलिटिक्स को बहुत नजदीकी से फॉलो करता हूँ, रोज रोज के सुबह 3 घंटे में जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को देता हूँ। मुझे इस बार लग रहा है कि लड़ाई बहुत जल्दी शांत नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, 2-4 दिन में अपना कोई मध्यस्थता करता है, चलो भाई छोड़ो छोड़ो लड़ाई लड़ाई माफ करो। बच्चे लड़ पड़ते थे ना गली में, आते थे कोई लड़ाई लड़ाई माफ करो, आगे भी एक लाइन होती थी, मैं बोलना नहीं चाहता। हाँ तो तो मुझे लगता है वो लड़ाई लड़ाई माफ करो वाली सिचुएशन इस बार बहुत जल्दी आएगी नहीं। अगर हाँ। आती है तो फिर ये प्राइसेस आपको, शेयर मार्केट भी रिकवर करेगी, सोने चांदी की कीमतें भी कोलैप्स करेंगी। तो वो कारण जिसका हम और आप अक्सर बात करते हैं इस समय, जियो पॉलिटिकल रीजन और सोने पे सुहागा। अभी ट्रम्प साहब लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो अपने वो टैरिफ की नई हाँ घोषणाओं को भूले हुए हैं। तो वो भी जब नई घोषणाएं आएंगी तो मुझे लग रहा है वो जियो इकोनॉमिक रीजन पे मिला के, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट कमोडिटी मार्केट में, सोने चांदी में अभी आगे काफी अच्छी चाल मुझे नजर आ रही है। सर, ये लगता तो नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब तो उस जिद्दी बच्चे की तरह है ना, जो मोहल्ले में लड़ाई होती थी तो उस जिद्दी बच्चे की तरह होते थे, जो एकदम अड़ जाता था कि मेरी बात मानिए या फिर झगड़ा जारी रहेगा। तो ये जी तो जी ईरान जी ने भी साफ कर दिया था सर कि इस तरीके से तो बातचीत नहीं हो सकती। तो अगर ये, जी जैसा आप कह भी रहे हैं कि संभावना, और दिख भी यही रहा है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी शांत होते हुए नहीं दिखाई दे रही, जिस तरीके से और जिस तेजी से ईरान ने भी रिटेलिएट किया है। तो सोना और चांदी, हम लोगों ने सर जो जनवरी 29 जनवरी का जो दौर देखा था, जिस लेवल पर देख पहुंचते हुए देखा था, इस बार कहा जा रहा था कि चांदी बड़ी मजबूत चाल चल रही है और धीरे धीरे मजबूत होकर वो आगे बढ़ रही है। पिछली बार बहुत जी वोलेटाइल स्थिति थी। लगता है जी। सर कुछ आपकी आंख में दिक्कत आई। नहीं नहीं, हाँ। मैं असल में केजरीवाल साहब का वीडियो मैंने ज्यादा देख लिया था, कल कई बार देख लिया था। अच्छा। तो कई बार कोई चीज आप ज्यादा देखते हैं तो आपकी आंख में कई बार पानी आने लगता है। हाँ। हालांकि इसके तो पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं, और बार बार हाँ देखने की वजह से। जी जी। तो सर, ये तो स्थिति खराब होती है, यानी सोने और चांदी के लिए तो बढ़िया, लेकिन एक बार फिर उसी तरीके का रैली, जो तेजी की रैली थी, और फिर वही देखने को मिल सकता है, जो क्योंकि सामने जो सामने कारण दिखाई दे रहे हैं वो तो बिल्कुल वैसे ही और खतरनाक बन रहे हैं। बिल्कुल। एक तो इस कारण से, दूसरा इससे ये भी होगा विक्रांत कि इस पे जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, हाँ आप देखिए जो जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है जो देश, हाँ। अब पीछे से जो फंडिंग होती है, पैसा तो जाता है ना, लड़ाई हाँ मुफ्त में नहीं होती है। हाँ हम तो, क्योंकि मैं फाइनेंस जगत से आता हूँ, इकोनॉमिक्स से आता हूँ, तो मुझे तो उसमें रुपए पैसे का एंगल भी साथ में देखना पड़ता है। तो ये पैसा पीछे जाएगा। और हाँ अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी हालत में तो है नहीं, आप और हम कई बार बात कर चुके हैं, और इससे फर्दर बिगड़ेगी। दूसरा, बाकी देशों की अमेरिकन ट्रेजरी में विश्वास और कम होगा। इसका मतलब ट्रेजरी में जो सेल है, यानी हाँ कि डॉलर, और देखिए जो देश लड़ता है ना उसकी करेंसी कमजोर होती है, मजबूत नहीं होती, पहले तो हाँ। ये देखना चाहिए। अगर डॉलर कमजोर होता है, और डॉलर इंडेक्स इस समय 97-98 के बीच में चल रही है, अगर वो डॉलर इंडेक्स नीचे जाती है, हम्म। तो आपको सोने में इस कारण से भी तेजी आती रहेगी। मीनवाइल आपको मैं एक और, क्योंकि सोने चांदी का आपने जिक्र किया, जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले अमेरिकन जो ट्रम्प साहब के बेटे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हो सकता है अमेरिका गोल्ड को रीवैल्यू करे। हम्म। आपने पता नहीं इस पे चर्चा करी है कि नहीं करी है। जी। तो रिवैल्यूएशन का मतलब है, अभी आपके पास, आपको हैरानी होगी, शायद लोगों को भी हैरानी हो जाने की, कि अमेरिका के पास जो सोना पड़ा है हाँ वो मात्र $43 के हिसाब से उन्होंने उसकी वैल्यूएशन करी हुई है। हाँ $43। हाँ यानी जितना भी उनका 8,800 टन का सोना है, हाँ वो $43, वो जो 1971 में होता था, कब हाँ होता था, प्रति आउंस के हिसाब से वैल्यू किया हुआ है। अब वो उसको रिवैल्यू करने की सोच रहे हैं। नेचुरली बहुत पुराना, आउटडेटेड है, तो अब तो 5200-5300 डॉलर है। तो वो रिवैल्यू करते हैं तो उनकी वैल्यू $1 ट्रिलियन से ऊपर हो जाएगी। तो हम्म, वैसे तो ये एक अकाउंटिंग एंट्री है, हाँ मतलब इसका अपनी बुक्स में वो पुराना रखा हुआ था, नया करें तो कीमत तो वही रखेंगे ना, जो जो हाँ कीमत बाजार में चल रही है। नई कीमत तो डालेंगे नहीं, नई कीमत हाँ डालेंगे तो बाकी के बाजार से बिगड़ जाएगी वो तो। हाँ चाइना, रशिया, अब तो बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ सोना चांदी ट्रेड होता है। शंघाई में भी होता है, लंदन में भी होता है, वगैरह वगैरह। तो पर अगर वो रीवैल्यू करते हैं तो इससे एक संदेश मिलेगा हम्म मार्केट को कि भाई अमेरिका अब सोने को बहुत सीरियसली ले रहा है। हम्म और जैसे ही अमेरिका सीरियसली लेगा तो इससे भी कीमतें थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। मैं यहाँ सोने की बात कर रहा हूँ। हाँ तो इस रिवैल्यूएशन पे भी नजर रख के कोई हैरानी, और इससे उनकी थोड़ी बैलेंस शीट दुरुस्त हो जाएगी। हम्म अमेरिका की बैलेंस शीट कमजोर पड़ रही है। तो हम्म जब आप एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो क्या होता है, पता नहीं, जो लोग अकाउंटिंग के वो समझेंगे, तो आप एसेट रिवैल्यू करते हैं तो आपको लाइबिलिटी साइड भी उसको ऑफसेट करना पड़ता है, उसकी डबल एंट्री होती है। हाँ तो वो जब इंटर एलिया बैलेंस शीट एडजस्टमेंट करेंगे तो सोने चांदी पे लोगों का ध्यान जाएगा, हाँ चर्चा में आएगा, खबर निकलेगी।
कि भाई सोना ऊपर को जा रहा है। हाँ। तो ऊपर को मतलब उन्होंने वैल्यू कर दिया, तो उससे भी थोड़ी चाल कुल मिला के मुझे लग रहा है सोने चांदी जिन्होंने रखा हुआ है, हमारी बात मान के, जिन्होंने जल्दबाजी में बेचा नहीं था। वैसे तो हम बेचने खरीदने की सलाह नहीं देते, पर जब लोग परेशान थे कि भाई, जब जिसने 1,70-75 पे हाँ। खरीदा था वो गिर के 1,40 तक आ गया था, तो वो लोग मायूस थे, उदास थे, एंजाइटी थी, डिप्रेशन में चले गए थे। तो आई थिंक अगर उन्होंने रखा हुआ है अभी भी, तो उनकी मायूसी वो जल्द मुझे लग रहा है कि दूर होने वाली है। कारण तो बहुत अच्छा नहीं है विक्रांत। हाँ। लोग मरे और जान माल का नुकसान हो, बिल्डिंगें गिने, युद्ध हो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। पर हम्म। अब मैं तो कई बार कहता हूँ, करें क्या, सोने चांदी के दोस्त ही ऐसे हैं। ये हम्म। अशांति, अस्थिरता, अनिश्चितता, तीन उसके मित्र हैं। मैंने अशांति, अनिश्चितता और अस्थिरता। अब ये तीनों सोने चांदी के मित्र हैं। अब इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? वो जिसको मर्जी मित्र बनाए जी। हाँ। और सबसे बड़ा मित्र तो अब सर ट्रम्प साहब ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके अक्सर जो फैसले हैं वो एकदम रफ्तार लगा देते हैं। लेकिन एक और चीज सर, इससे क्या, सोने और चांदी में जो पहले वोलेटिलिटी की बात की जाती थी और ये कहा जाता था कि इस बार थोड़ा मजबूत होकर के आगे बढ़ रहे हैं, संभल संभल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या फिर से वही उसी तरीके की भारी उठापटक भी देखने को मिल सकती है, जैसे 121 से देखिए हमने 64 पर जाते हुए देखा था? देखिए, दो कारण होते हैं दाम बढ़ने के। एक तो जो नॉर्मल कोर्स में बढ़ते हैं, जैसे जैसे निवेश आता है, जैसे जैसे सेंट्रल बैंक धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, तो उसको कंसोलिडेटरी, जैसे आपने देखा 5,000 जब टिक गया था, हाँ। फिर उसके बाद 4900 गया, फिर 5,000 के ऊपर आया, फिर एकदम जम करके 5100, 51,500 आ गया था। आपने देखा था जब इन्होंने नई टैरिफ की घोषणा करी। तो खबरों के आधारित पर खबरों के आधार पर सोना चांदी जैसी खबर आती है तो उसकी डिमांड आ जाती है। जिस मार्केट मेकिंग की हमने बात करी थी, जब वहां बोली लगती है, तो वो बोली, खबरों के आधार पर वो लोग बोली को बढ़ा देते हैं। मैंने आपको याद है बताया था, HSBC है, UBS है, JP हाँ। मॉर्गन है, जिनके पास बहुत बड़ा भंडार है, जो बाकायदा मार्केट मेकिंग करते हैं, प्राइस डिस्कवरी होती है। तो जैसी खबर आती है उनकी वो मार्केट मेकिंग बढ़ जाती है, वो लोग प्राइस डिस्कवरी बढ़ा देते हैं। हम्म। तो और या कोई ऐसी घटना घटे, उससे फिर एकदम चाल आती है। तो एक तो नॉर्मल कोर्स में चलता है, हम्म। और एक जब ऐसी कोई घटना घटती है तो एकदम जंप मारता है, जैसे पीछे हुआ था। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि अब ये ऐसी घटना है जो एकदम जंप मारने में, कुछ नहीं पता कहाँ खुलेगा। मुझे लग रहा है मंडे को मार्केट खुलेगी, हम्म। तो ये कहीं आपको 5300-5400 भी जाता दिख सकता है प्रति प्रति आउंस में। डॉलर की बात करें, यानी कि भारतीय रुपए में ये करीब 2.25 लाख रुपए प्रति प्रति 10 ग्राम भी टच कर सकता है जब मार्केट खुलेगी। पर शर्त यह है कि संडे को, यानी कल पूरा दिन बाकी है, और ये तो पल पल में खबर बदल रही है। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने सारे नेशंस में अटैक कर दिया, सुबह नहीं किया था, हाँ। पल पल में खबर बढ़ रही है। मान लीजिए इसमें मुझे मुझे सबसे बड़ा डर, मुझे इस युद्ध से उतना डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के सामने टिक नहीं पाएगा ज्यादा। हाँ। ठीक है, मिसाइल्स अपनी चलाएगा, परेशान जरूर करेगा, कुछ नुकसान अमेरिका और इसराइल को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। पर मुझे जो डर लग रहा है कि अगर इसमें रशिया कूद गया, हम्म। तो फिर ये मामला घातक हो जाएगा। ये युद्ध कितने टाइम तक चलेगा मुझे, क्योंकि वो खामिनाई साहब को ढूंढ रहे हैं, खामिनाई साहब को उन्होंने इवैक्यूएट करके कहीं हाँ। और पहुंचा दिया है, अज्ञात स्थान पर पहुंचा दिया है। हाँ। उनकी तलाश तो खामिनाई साहब है। हाँ। अब वो जब तक वो ढूंढते नहीं, तब तक वो करते रहेंगे वहां पर। तो ये युद्ध इतना कुछ दिन में आपको इतना परेशान नहीं करेगा। ज्यादा परेशानी होगी इसमें चाइना या रशिया का अगर इन्वॉल्वमेंट आ जाता है विक्रांत, तब ये युद्ध बिगड़ जाएगा। अभी फिलहाल हमें इसमें कोई, हमारे से बहुत दूर है। हम्म। दुबई में एक जगह है, दुबई के पास एक जगह है ईरान के साउथ में, उसको किश बोलते हैं, वहां से 20 मिनट की फ्लाइट है। हाँ। तो यहाँ से 2.5 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट दुबई की है। हाँ। वहां से भी तो हमसे लगभग फ्लाइट में ईरान लगभग 3 घंटे दूर है, जब मैं हाँ। सीधा लूं, क्रो फ्लाई भी लेता हूँ, तो हमसे काफी दूर है। पर चिंता अभी मुझे अफगानिस्तान और पाकिस्तान वॉर की ज्यादा चिंता है, हम्म। क्योंकि वो बिल्कुल हमारे पड़ोस में हो रहा है। ये हमारे, तो एक तरह से आप देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, उधर ओमान, बहरेन, आबू धाबी, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया हाँ। इस समय तकलीफ में। और भारत से मैं एंड तक लूं तो 4 घंटे, ज्यादा 3 घंटे 4 घंटे की फ्लाइट से इस सब जगह पे। हम्म। तो भारत को, मुझे लगता है मिलिटरीली भारत को सतर्क रहना चाहिए। इकोनॉमी वाइज जो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई है, आपको असर देखने को मिलेगा। कुछ हमारे इंपोर्ट्स प्रभावित हो सकते हैं जो इन देशों से आ रहे हैं। अच्छा, हमारा सिविल एविएशन प्रभावित होगा। मुझे अभी पता लगा है कि आबू धाबी में जो फ्लाइट्स जा रही थी, क्योंकि आबू धाबी के पास ही ये आर्मी का, अमेरिकन आर्मी का मिलिट्री बेस है। और बहुत आना, भारत और UAE के बीच तो बेसाफ फ्लाइट्स हैं। हम्म। भारतीय टूरिस्ट इतने जाते हैं, तो मुझे लगा दुबई का टूरिज्म प्रभावित होगा। इसीलिए ये अरब नेशन कह रहे थे कि हम आपका साथ नहीं देंगे। हम्म। पर यहाँ से तो कोई अटैक नहीं हुआ, पर उन्होंने अटैक कर दिया।
अब क्योंकि अरब नेशन शांति प्रिय है, खासकर अगर मैं यूएई की बात करूं तो अपनी अपने टूरिज्म को लेके वो बहुत पजेसिव है हाँ विक्रांत। बिल्कुल बिल्कुल। वो वो नहीं चाहते कि यहाँ को डिस्टर्बेंस हो। हमारे यहाँ तो सारी प्रॉपर्टी मार्केट गिर जाएगी, हाँ टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा, जिसपे दुबई इस समय, यूएई इस समय चलता है। हाँ। तो मुझे ये लग रहा है कि ये मामला, ये अरब नेशंस अमेरिका को बोलेंगे कि भैया ये बंद करो, ये तो हमारे यहाँ इसने अटैक करना शुरू कर दिया, इससे हमारे यहाँ जो बिजनेस होता है वो भी बंद हो जाएगा, तो भारत का कुछ इम्पोर्ट भी हम्म प्रभावित हो सकता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों प्रभावित होगा। अगर मैं सम अप करूं सारे डिस्कशन को, हाँ। शेयर मार्केट अगर संडे भी चला आपको नीचे खुलती दिखेगी, हम्म सोना और चांदी आपको ऊपर खुलता दिखेगा, क्रूड ऑयल आपको ऊपर खुलता दिखेगा। ये मोटे मोटे इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं। हम्म। बाकी प्रार्थना हम करते हैं कि ये युद्ध यहाँ से आगे ना बढ़े, वरना अगर रशिया कूद गया तो ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल सर। और जाते जाते सर एक और चीज, बस आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा था कि अब सोने और चांदी में ज्यादा बड़ी मूवमेंट तब देखने को मिलेगी जब नए फेड चीफ आएंगे और वो किस तरीके से अपने काम की दिशा दिखाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके आने से पहले ही अनेक ऐसे फैक्टर हो चुके होंगे ट्रम्प साहब के कारण, कि उनके आने पर क्या होगा क्या नहीं होगा उससे बड़े बड़े कारण तो खुद ट्रम्प साहब रोज पैदा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फेड के रेट्स गिरना सोने चांदी के लिए एक, आपको पता है कि सोने चांदी को ऊपर ले जाता है। हाँ पर अब फेड के रेट गिरना तो ऐसा लगता है फीका पड़ता जा रहा है। ये तो, और ट्रम्प साहब ने एक और नया टैरिफ, ये जो गेम शुरू कर दिया है, अब हाँ। ये बड़ी चीज हो गई, उससे भी बड़ी ईरान हो गई। तो हम्म, देखिए, जो चार पांच चीजें हैं ना जो सोने चांदी को चलाती हैं हाँ विक्रांत, उसमें किस फैक्टर का कितना वजन है, हाँ। ये वजन घटता बढ़ता रहता है। कभी फेड का फैसला मुख्य हो जाता है, अब ईरान मुख्य हो गया। हम्म, पिछले हफ्ते जो है ट्रम्प साहब की जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था टैरिफ की थी, वो मुख्य हो गया था। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। पर खैर, जो ऊपर नीचे हो, सोने चांदी के निवेशक तो चाहते हैं कि भाई वो ऊपर जाता रहे। पर मैं उन सबसे प्रार्थना करूंगा, बहुत हाँ सारे सोने चांदी के जो होल्डर्स हैं ना, मैं उनसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि मन ही मन में लड्डू ना फोड़े। सोना चांदी ऊपर जाए अच्छी बात है, हाँ पर कारण जो है वो हाँ अच्छा नहीं है। तो ये मैं हाँ प्रार्थना करूंगा कि कारण जल्दी शांत हो जाए। किसी और कारण से सोने चांदी को चलाएंगे ना कभी, इस हाँ। कारण से ना चलाए, इसमें जान माल का नुकसान होता है। बिल्कुल। और फिर भी निवेश भी बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि युद्धक स्थिति है तो किस तरह की उठापटक हो जाए इसका भी कोई बड़ा हाँ अंदाजा लगाना। बिल्कुल, अगर कल को जैसे ही शांति समझौता हुआ तो एकदम नीचे भी आ जाएगा, तो इसलिए हाँ। बहुत सोच समझ के कर। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े थैंक यू सो और मच। चर्चा में शामिल थैंक यू हुए। सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया।